अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं, 11-12 बजे का टाइम है। और अभी मैंने कल रात लेट खाया था, तो मेरी 12 आवर की जो फास्टिंग है वो अभी डन हो रही है। तो अब बस मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा चले नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बारे में सोचा क्या किया जाए आज। कुछ आई डोंट नो, कुछ हुआ है मेरे साथ ना, पिछले कुछ दिनों से अंडे मैं कम कम खा रही हूँ। मुझे आजकल ना थोड़ा लाइट नाश्ता अच्छा लगता है करना। और ये भी एक बड़ी ही कोई डिफरेंट कहानी है। मैंने ये देखा है कि जब इंसान डाइट पे होता है ना, तो आपका खाने पे दिल भी नहीं करता। स्टार्ट में नहीं, स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जब आप अपनी भूख को बर्दाश्त करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपकी भूख कम होना शुरू हो जाती है। मे बी आपके स्टमक का साइज़ चेंज हो जाता है, आपको आपकी बॉडी की वो नीड्स थोड़ी कम हो जाती हैं। तो मुझे अब यकीन करें कि पहले मैं सुबह नाश्ता भी करती थी, फिर थोड़े बहुत स्नैक्स भी खाती थी, कोई चॉकलेट्स खा रही हूँ, चिप्स खा रही हूँ, कुछ ना कुछ खाती रहती थी। अभी तो मेरी ज़िंदगी में खाना इतना कम हो गया है। वीकडेज़ में, वीकेंड पे मैं फिर अपने आप को वो कहता है ना फोर्स भी करती हूँ कि नहीं अब वीकेंड है तो ये नहीं खाना, तो फिर कब खाना है। तो वीकेंड पे मैं खा लेती हूँ, लेकिन वीकडेज़ में आप यकीन करें 12 बजे तक, 11 बजे तक मैं आराम से भूखी रहती हूँ। ऑल्दो मैं सुबह 5 साढ़े 5 उठ जाती हूँ, फिर भी इतने घंटे की मेरी फास्टिंग बड़ी मज़े की चलती रहती है। तो केक रस मैंने आज करने थे नाश्ते के लिए। मैंने चाय बनाई थी और साथ मैंने कहा चले केक रस खाते हैं। तो केक रस को मैं ऐसे ही निकाल के एक जार में डाल के रख देती हूँ, ताकि ये जो होता है ना ये एयर टाइट हो। अगर एयर टाइट ना हो तो इतने ख़राब हो जाते हैं ना, फिर आपसे वो बर्दाश्त भी नहीं होते। तो चलें जनाब, सुबह का क्लिप दिखाया, उसके फ़ौरन बाद हम आ गए हैं जी रात के क्लिप पे। और आज मैं जा रही हूँ किधर जनाब? हम लोग जा रहे थे जी कार वॉश करवाने के लिए। और जनाब मुझे आज आपको ये दिखाना था, कल आपको मैंने व्लॉग दिखाया, एक्सट्रीम कोल्ड था और इतना बड़ा ड्रॉप टेम्परेचर में। आप खुद चेक करें कि एक दिन हमारे पास क्या टेम्परेचर था कि -45 था, और दूसरे दिन हमारे पास आ गया कि -4, 5, -7, -8। और मैं हैरान होती हूँ अल्लाह ताला की इस कुदरत पे, अल्लाह ताला के इस फैसलों पे कि अल्लाह ताला चाहे तो झटपट में क्या कुछ नहीं कर सकते। और मैं हैरान हो रही थी। मैंने कल जब वेदर की फोरकास्ट हम देखते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, बच्चों को ड्रेसअप करना होता है, तो हमें यही होता है कि हम बच्चों को प्रॉपरली ड्रेसअप करके स्कूल भेजें ताकि उनको कोई ठंड वगैरह ना लग जाए। जब मैं वेदर कल देख रही थी, तो मुझे इतनी वो कहता है ना कि एक हैरानगी का झटका सा लगा कि ये क्या चक्कर है कि आज -45, -46 हो रहा है, और कल हमारे पास चला जाएगा -10, -12 पे। लेकिन वाकई एकदम से इतना वेदर चेंज हुआ, और आज हमारे पास अच्छा खासा, अच्छा हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर था। आप लोगों को तो -14, -13 सुन के भी लग रहा है कि बड़ी सर्दी है। सर्दी तो बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रही सर्दी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं कि कल की निस्बत आज हमारे पास वेदर बहुत अच्छा था। और आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास वेदर अच्छा ही रहेगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो जनाब यहाँ पे हम आए हैं जी कार वॉश करवाने के लिए। कार वॉश करवाने का भी एक तरीका है यहाँ पे। अगर -20 से कम हो जाता है, लाइक माइनस कम नहीं ज़्यादा हो जाता है हमेशा उल्टा बोलती हूँ। अगर -20 से कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास जो हैं ये कार वॉशेस वगैरह ये सब बंद हो जाते हैं। यानी अगर -21 है तो नहीं खुला होगा, -19 है तो खुला होगा। तो हमारी कारें काफ़ी दिनों से ना, काफ़ी आपको पता है विंटर में ना रोड की कंडीशन भी बड़ी ख़राब होती है, गाड़ियाँ यूँ धुलवा के निकलो यूँ गंदी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें कार्स को वॉश करवाना ही पड़ता है वंस अ मंथ। तो विंटर में भी नवीद की कोशिश होती है कि जिस दिन कोई अच्छा मौसम मिलता है, हम जाके कार को वॉश करवा लेते हैं। तो आज हमें अच्छा मौसम मिला, आगे भी अच्छा मौसम है, और आई नो कि जैसे ही हमने गाड़ी सड़क पे लेके जानी है, फिर से गंदी हो जाएगी। क्योंकि जब आपके टायर्स चलते हैं ना, तो टायर्स के साथ वो जो ज़मीन के ऊपर जो स्नो होती है, या वो जो सॉफ्ट बन के स्लशी सी बन जाती है ना, वो सारी आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर लगती है, और फिर निशान बनते हैं। आपकी गाड़ी को कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपकी गाड़ी पे छींटे आते हैं, तो गंदी तो बहुत हो जाती है। लेकिन फिर भी कार को जब आप वॉश करवाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि उसका लुक अच्छा हो, उसको वैसे भी क्लीन एक करवाना होता है। क्योंकि विंटर में इतने ज़्यादा वो डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं रोड के ऊपर कि वो स्लिप ना करें, ब्लैक आइस ना बने। तो वो सारी चीज़ें बॉडी के लिए बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है वंस अ मंथ धुलवा लें। वैसे तो आपको पता है हम बाई वीकली या वीकली एक धुलवाते हैं, फिर अगले वीक दूसरी धुलवाते हैं। तो आज मौसम अच्छा था तो हम लोग इसको लेके आए हैं। कल इंशाल्लाह ताला आएंगे तो दूसरी कार लेके आएंगे, उसको वॉश करवाएंगे। तो ये एक प्रोसेस भी मज़े का होता है। लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उसमें अक्सर घबरा जाते हैं कि इतना एकदम से ये इतना शोर शोर होता है, इतना डार्क सा होता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन मुझे
अच्छा लगता है। और आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम एक दफ़ा वीडियो लगाई थी समर में, जब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अकेले कार वॉश करवाने गई थी। मैंने कभी ये काम नहीं करवाए, गैस डलवाना हो कुछ करवाना, करवा सब लेती हूँ, करवाए हैं बहुत दफ़ा करवाए हैं, लेकिन प्रेफरेंसेस की बात करें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा नवीद से बोलती हूँ जब आपने जाना है तो गाड़ियों में अगर आपने गैस फिल करवाना है तो वो करवा लें, या अगर आपने कार को वॉश करवाना है तो आप साथ होंगे तो मैं जाऊंगी, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं घर से बाहर निकली हुई हूँ और कार में ज़रूरत है गैस डलवाने की और कोई गैस स्टेशन करीब है तो मैं चली जाती हूँ। इसी तरीके से लास्ट टाइम मुझे याद है कि आई थिंक नवीद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस दिन वेदर अच्छा था तो नवीद ने मुझे बोला, वो भी विंटर ही था आई थिंक, तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ तुम जाके कार वॉश करवा के आ जाओ। तो मैंने कार वॉश करवाई थी। लेकिन मुझे वही कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, तो ये उनमें से एक है जो मुझे अच्छा नहीं लगता करना, लेकिन अगर करवाने पे आऊँ तो मैं सारे काम करवा लेती हूँ। तो बस है ना, अब आज का दिन मैंने सारा दिन कैसे गुजारा, सुबह खाना बनाया था, खाना बनाया दोपहर के लिए क्योंकि नवीद घर पे थे आज, मेरे पास कुछ खाना सालन शालन पड़े नहीं हुए थे, तो मैंने तो केक रस का खाया था, नाश्ता किया था। नवीद के लिए मैंने थोड़े से आलू बना दिए थे, नवीद को आलू का खट्टा सालन अच्छा लगता है तो मैंने वो नवीद को नाश्ते में दे दिया था। और रात का खाना आज हम लोगों ने घर में नहीं बनाना, लास्ट वीकेंड ये जो गुजरा था उसमें हम लोगों ने सैटरडे को तो हमने घर में बनाया था, नान निहारी बनाई थी आई थिंक, एंड संडे को हम लोगों ने पॉपाइज़ लेके खा लिया था, तो वो हमारा इस दफ़ा पिज़्ज़ा रह गया था। तो आज आई डोंट नो मिकाइल को कुछ वो क्रेविंग हो रही थी, कहते बाबा आज मेरा दिल कर रहा है मैंने पिज़्ज़ा खाना है, और बच्चे मुंह से निकालें और नवीद पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग जब निकले हैं अभी कार वॉश करवाने के लिए, यहाँ से जाएंगे सीधा हम लोग पिज़्ज़ा स्टोर पे, और पिज़्ज़ा स्टोर पे जाके हम लोग वहाँ से पिज़्ज़ा ख़रीदेंगे फिर घर जाएंगे। नॉर्मली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोग वीक डेज़ में बाहर से खाना लेके खाएं, लेकिन चूँकि बच्चों की फरमाइश है तो नवीद ने बोला नहीं, बच्चों को अगर दिल कर रहा है खाने पे तो उनको लेके दे देते हैं, कोई बात नहीं, सैटरडे को दोबारा खा लेना खाना है तो, लेकिन आज उनको लेके दे देते हैं। पहले सोचा है कि पिज़्ज़ा ले लेते हैं, बच्चों को चीज़ पिज़्ज़ा बनवा देती हूँ वो खा लेंगे, फिर मैंने कहा नहीं वो खाएंगे तो फिर मेरे मुंह में भी पानी होगा, मुझे चीज़ पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं तो चिकन पिज़्ज़ा ही खाती हूँ और मुझे वही मज़े का लगता है, स्पाइसी स्पाइसी सा बनवा के। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे पिज़्ज़ा पिक करेंगे। पिज़्ज़े का ऑर्डर मैंने इस दफ़ा नॉर्मली मैं फ़ोन पे दे देती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं किया क्योंकि पहले मैं घर से निकली तो हम लोग कॉफ़ी पे गए हैं, कॉफ़ी से हम लोग आ गए हैं जी इधर कार वॉश करवाने के लिए। तो मुझे यही था कि अगर मैं अभी दे दूँगी तो टाइम का अगर हिसाब नहीं रहेगा तो ये ना वो पिज़्ज़ा ठंडा हो जाए, मुझे घर जाके पिज़्ज़ा गर्म करके खाना अच्छा नहीं लगता, जो पहला आता है फ्रेश पिज़्ज़ा। हम लोग पहले जाते थे बहुत दूर साउथ जाते थे हम लोग पिज़्ज़ा लेने के लिए, तो वहाँ से तो ला के पिज़्ज़ा घर में ला के गर्म करना ही पड़ता था, लेकिन जब से हमें करीब से पिज़्ज़ा अच्छा लगना स्टार्ट हो गया तो अब हम लोगों को घर आके गर्म नहीं करना पड़ता, एज एज बच्चों ने ट्रे बना के रखी होती है, प्लेट्स बर्तन सब चीज़ें, तो हम लोग बस बैठते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अभी मैंने कहा ये ज़रा कार को ज़रा घूम के देख लूँ कैसा लग रहा है, और घूम के देखने के ये रीज़न भी थी कि कार का जो वाइपर है, जो बैक वाइपर है वो ऐसे हो गया था, तो उसको नवीद ने मुझे बोला जाके ज़रा फिक्स भी कर दो अगर वीडियो बना रही हो, तो मैंने कहा चले मैं जाती हूँ इसको फिक्स करती हूँ। और माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती है जब ये कार्स वॉश होती हैं, यकीन करें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये बस अभी देख लें इसको अच्छा अच्छा लगना, आधे घंटे बाद अगर आपको मैं यही कार दिखाऊंगी तो उस पर अच्छे खासे स्टेन्स आ चुके होंगे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। और आप देख सकते हैं रोड कंडीशन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होंगी, गैस स्टेशन पे क्या हालात हुए हुए हैं, चूँकि एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी से एकदम से थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो जो मिक्स वेदर होता है ना वो भी बड़ा काम ख़राब करता है। तो चलें गाड़ी को मैंने देख लिया, दिल खुश हो गया, और अब मैं जा रही हूँ जी हम लोग पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हम लोग आए हुए हैं अपने घर से थोड़ा दूर, ये भी एक कहानी है, हम लोग ना थोड़े इस मामले में ना बड़े वो कहते हैं ना कनेक्ट कर जाते हैं चीज़ों से। आपको पता है मैं जिधर दजाना जॉब करता है जिस टिम हॉर्टन्स पे, वो हमारे घर से तकरीबन 1 या 2 मिनट की ड्राइव पे है, 3 मिनट लग जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वॉक करके जाएँ, दजाना वॉक भी करके जाता था और ये स्केटिंग भी करता था अपने वर्क प्लेस तक, तो इनको तकरीबन आपको कह सकते हैं 20-25 मिनट लग जाते होंगे वॉक पे, और स्केटिंग पे आपको 10-12 मिनट। हम जाना चाहें तो हम वहाँ जाके कॉफ़ी एवरीडे पी सकते हैं, घर के बिल्कुल पास है, 1-1.5 किलोमीटर वे, और हम जाएं आराम से पी के आ जाएं। लेकिन नहीं भाई, हमने तो जाना होता है हमारी ख़ास जगह पे जो हमारे घर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है, और एवरी डे सिंस 4-5 ईयर्स इसी स्पॉट पे हम लोग डेली जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और वहीं के लोग हम मुझे जानते भी हैं, लाइक मुझे वो मेरा एक कंफर्ट लेवल बन गया वहाँ पे उस जगह से। तो इसी तरीके से जब मैं अब ये कार वॉश की भी बात करूँ, हमारे घर के बिल्कुल पास जहाँ दचाना जॉब करता है उसके बिल्कुल पास ही कार वॉश है, लेकिन मैं वहाँ पे कार वॉश करवाने नहीं जाती मुझे यहाँ थोड़ा दूर, ये तकरीबन हमारी कॉफ़ी से भी आगे 2-3 किलोमीटर आता है, तो ये तकरीबन आप कह लें 7-8 किलोमीटर वे होगा, 10 किलोमीटर वे होगा हमारे घर से।
तो हम यहाँ पे ही आते हैं कार वॉश करवाने के लिए। और कुछ लोग जो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे वो वही लोग होंगे जो मेरी तरह के होंगे, जिनको फ़र्क पता होगा, छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क होता है, जो कि बहुत सारे लोग उन फ़र्क को देखते ही नहीं, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं हर चीज़ के फ़र्क को देखती हूँ, और जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, फिर डजेंट मैटर कि वो मुझसे कितनी दूर है, कितने पास है, फिर मैंने वहीं पे ही जाना है। मैं बड़ी लॉयल कस्टमर हूँ लोगों की। लाइक अगर मैं किसी से कोई शॉपिंग करती हूँ, बेशक वो मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग है, बेशक वो मेरी मेकअप, स्किन केयर, ये चीज़ें हैं, तो वो एक टिपिकल 3-4 स्टोर्स हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ और मैं लेती हूँ। यहाँ पे आई थी तो ये बिल्कुल पिज़्ज़ा के साथ यहाँ पे टिम हॉर्टन भी है। टिम हॉर्टन से मैं आपको याद आया मुझे कि मैंने आज टिम हॉर्टन से भी कुछ लिया है, घर जाके आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली जो लोग कनाडा में रहते हैं वो, और जो लोग टिम हॉर्टन के लवर हैं, जिनको टिम हॉर्टन से अच्छा लगता है, उनको पता होगा कि टिम हॉर्टन्स ने कुछ न्यू पेस्ट्रीज़ वगैरह निकाली हैं, और वो नमकीन है, मीठी नहीं है। तो मैंने वो ली हैं, ये हैं जी वो पेस्ट्रीज जो मैंने ली हैं। एक है जी गार्लिक वाली है और एक है हेलेपिनो वाली। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ट्राई करूँगी। आज मैं जब कॉफ़ी पीने गई वहाँ तो मैंने नहीं कुछ खाया, तो ये दोनों मैंने बाई कर ली हैं। तो मैं लेके आई, मैंने कहा बच्चों के साथ ट्राई करूँगी। आप ट्रस्ट करें कि ये $3 की, 2.99 की शायद एक थी, $6 की मैंने 2 पेस्ट्रीज़ ली, और मेरे बच्चों ने जो शक्लें बनाई इसको खा के, इतनी बुरी। और पूरे कनाडा में डिफरेंट, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो शोर मचा हुआ कि इतनी मज़े की, इतनी मज़े की। ट्रस्ट में मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसमें क्रीम ऐड की है, तो वो क्रीम मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैंने बड़े कोई ना टेस्टलेस सी कोई चीज़ मैंने खाई है। लेकिन वही वाली बात, जो चीज़ें बाहर मशहूर होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके घर में या आपके बच्चों को भी अच्छी लग जाए। तो हम लोग थोड़े हैं इस मामले में पिकी हैं, फूड के मामले में और टेस्ट के मामले में। लेकिन हर इंसान होता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी की कोई। तो हमारे घर का भी यही मसला है। तो चलें जनाब, अब मैं ले लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। मिलते हैं कल जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।